10th का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर कीजिए। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोले या प्रमेय बोले, दोनों का एक ही नाम है। आते हैं क्वेश्चन हल से। ठीक है, तो आते हैं हल से। सबसे पहले नंबर बात ध्यान रखनी है कि जो बड़ा संख्या होता है उसको ए मानते हैं, जो छोटा संख्या उसका उसको बी मानते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ए बराबर, बड़ा संख्या कौन है, 225 है। बड़ा संख्या 225, तो उसको क्या मानेंगे, ए, और छोटी संख्या को बी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 225, और बी बराबर 135। अब इसका एक सूत्र होता है जो चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो चलते हैं हल में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है, जो क्या सूत्र होता है बता सकते हो आप लोग? चलिए बताते हैं। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर को हम शेष बोलते हैं ना। चलो लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी लिख देते हैं। ए बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, अब प्लस होता है शेषफल। ये भाज, ए को भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं, और आर को शेषफल बोलते हैं। तो ये सूत्र आपको हर हाल में याद रखनी है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होते हैं वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी मेथड से हम लोग HCF को हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और एक बात और ध्यान रखनी है, जहां करके यहाँ लिख लेना कि जहां जहां जीरो से बड़ा या बराबर क्या होगा, आर होगा, और आर से बड़ा क्या होगा, बी होगा। ये आपको पहले से भी पता होगा कि हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर आर होते हैं, और आर से भी बड़ा हमेशा बी होते हैं। ठीक है, आते हैं हल पे। थोड़ा सा साइड में हम हल कर लेते हैं ताकि आसान होगा यहाँ पे। तो 135 से भागा लगाएंगे 225 में। तो 135 से भागा जब 225 में लगाएंगे तो पहली नंबर लगेगा एक बार में। तो लगाएंगे 135, घट करके आ जाएगा 0, और यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा, 3 जाएगा 9। अब 90 हो गया, अब आ जाएगा यहाँ पे 135। कितने बार में लग जाएगा 135? एक बार में। कितने बार में लगेगा? एक बार। तो यहाँ लगा देंगे 90 से, तो घटेगा तो 5, घटेगा तो 4, 45। अब 45 को कितने बार में आएगा? तो 45 को लगाएंगे 90 में। ठीक है, किसमें? 90 में। तो 90 में लगा देंगे, 45 दूना 90, यानी कट करके क्या बच गया यहाँ पे? 0। तो ये बचपना में आप लोग भाग मेथड से पढ़े हैं, और आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बताने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर यहाँ पे है, लिखेंगे ए के स्थान पे है कितना? ए के स्थान पे पहले चल लो, ए के स्थान पे। तो ए के स्थान पे है 225, तो लिखेंगे पहले 225 बराबर, भाजक को बी बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, तो बी के स्थान पे है 135। अब बी के स्थान पे 135 हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी आते हैं ताकि आप लोग समझ सको। इसको बोलते हैं बी, जिस संख्या से हम लोग भागा देते हैं उसको बोलते हैं बी, और जिस संख्या में भागा लगता है उसको बोलते हैं ए। और जो जितने बार में हम लोग भागा लगाते हैं, जितने बार में, जैसे हम लोग 135 को एक बार पढ़े हैं, ये भागफल आया, तो भागफल को हम लोग बोलते हैं क्यू, और शेष जो बनता है उसको बोलते हैं आर। यानी कि यहाँ एक कॉम्बिनेशन बन रहा, आप लोग ध्यान से देखें तो जो संख्या बी था वो संख्या ए बन रहा है, और जो संख्या आर था वो संख्या बी बन रहा, दोनों में कॉम्बिनेशन चल रहा। फिर से, जो संख्या बी था वो संख्या ए बन रहा, जो संख्या बी था वो संख्या
ए बन रहा है और जो संख्या आर था वो संख्या बी बन रहा है। तो यहां से अगर हम बोलना चाहें संख्या बी था वो संख्या ए में कन्वर्ट हो रहा, जो संख्या आर था वो कन्वर्ट हो रहा बी में, ऐसे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखनी है कि जो संख्या बी था वो संख्या कन्वर्ट ए में हो रहे हैं और जो संख्या आर था वो कन्वर्ट हो रहे हैं बी में। तो यहाँ पे उसी पे रखेंगे। अब देखो 135 को कितने बार पढ़े हैं, यानी क्यू के स्थान पे, भागफल को हम लोग क्यू बोलते हैं और क्यू के स्थान पे कितना आया, एक आया। तो यहाँ पे एक रख देंगे, प्लस प्लस का चिन्ह है यहाँ पे प्लस दे देंगे। शेषफल कितना बचा है, तो शेषफल बचा हम लोग 90, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक कन्विनेशन चलता है। टर्मिनेशन क्या चलता है, हमने अभी जस्ट यहाँ पे बोले थे कि जो बी है बी वाले ए पे के स्थान पे जाता है और जो आर है वो बी के स्थान पे जाता है। यानी कि जो ये वाला संख्या जो बी है वो किसके स्थान पे चला जाएगा, ए के स्थान पे, और जो आर है वो चला जाएगा किसके स्थान पे, बी के स्थान पे। यानी कि बोल सकते हैं कि 135 यहाँ पे आ जाएगा और 135 के स्थान पे आ जाएगा 90। और 90 को कितने बार पढ़े हैं, तो 90 को फिर पढ़े हैं एक बार, कितने बार, एक बार। तो शेष कितना बच गया है, तो शेष जो बचा है वो बचा है 45, कितने बार, 45 बच गया है। ठीक है, 45। फिर कॉम्बिनेशन चलेगा, फिर ये आ जाएगा इसके स्थान पे, ये आ जाएगा इसके स्थान पे। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन चलते रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फिर टर्मिनेशन चलेगा, फिर चलेगा, ये आ जाएगा 90 इसके स्थान पे बराबर 45 इसके स्थान पे। 45 को कितने बार पढ़े हैं, तो 45 को हमने यहाँ पे देखा कि 2 बार में पढ़े हैं, कितने बार, 2 बार। तो 45 के 2 ना 90, तो शेष हमारा कितना हो गया, 0। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी r का मान 0 आ जाए तो समझ जाना कि हमारा HCF का वैल्यू आ गया। तो HCF का वैल्यू कौन आया, तो यहाँ भी जानने की जरूरत नहीं है, याद रखनी है कि तीसरे नंबर पे 1 2 3 जो भी हमेशा राइट साइड से चलना है, इधर राइट साइड से बाएं साइड की तरफ जाना, उधर से उल्टा साइड से गिनती कर लेना, और तीसरे नंबर पे जो आएगा, अगर ऐसी तो बात बोले कि जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं जो बी के स्थान पे आता है वही वही हमारा क्या होते हैं, एचसीएफ होते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ का जो वैल्यू यहाँ पे आ गया, एचसीएफ की वैल्यू जो आया वो कितना आ गया, तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे कितने आए हैं, 45। यानी इसको बोल सकते हैं ये 45 जो है एचसीएफ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कहता है एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 45। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है।